दोस्तों, आप सभी लोगों को हर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हर छठ की पूजा का सारा सामान पापा ने सुबह ला के रख दिया था। और इसमें हम छिउल के पत्ते यूज़ करते हैं, जो छोटे छोटे मिट्टी के मटके हैं उन्हें कुढ़ौवा बोलते हैं। और यहाँ पे इन कुढ़ौवों के अंदर भरने के लिए जो चाहिए होता है सामान, वो सब अनाज वगैरह वो सब पापा लेके आए थे। तो पूजा करने के लिए मम्मी को चाहिए थे सिर्फ 18 कुढ़ौवे। इसमें जो 9 थे वो हल्दी वाले होने चाहिए और जो 9 वो चूने वाले। तो छोटे छोटे जो मटके थे इनको, ये मिट्टी के होते हैं, इनको पेंट करना होता है हल्दी का और चूने का। तो हल्दी वाला पेंट करने के लिए मम्मी ने यहाँ पे हल्दी ली थी, उसको पानी में भिगो दिया था और फिर इन्हीं छोटे मटकों को मतलब पेंट करके अच्छे से डिप करके सूखने रख दिया था। फिर पूजा करने के लिए हमें कपड़ा भी चाहिए होता है वाइट कलर का। तो वाइट कलर कपड़े को मम्मी ने उसी हल्दी वाले पानी में डिप कर लिया था और अच्छे से उसको भी कोटिंग वगैरह करके सूखने रख दिया था। अब हल्दी वाले बन गए तो हमें चूने वाले बनाने थे और चूने वाले भी कुछ सेम टू सेम हल्दी वाले जैसे बनने थे। बस में हल्दी और चूने का डिफरेंस होता है और कोई भी इतना खास डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हमने इसको भी बना कर रख लिया था और ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, फटाफट से सूखते हैं क्योंकि मिट्टी के बने होते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। तो मम्मी इनको अच्छे से रंग रही थी और मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी। एंड गाइस, जो लोग ये पूजा करते होंगे, हर छठ की पूजा करते होंगे, व्रत करते होंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ये निर्जला व्रत होता है। इसमें सुबह से कुछ भी नहीं खाना होता जब तक पूजा नहीं होती है। और पूजा के बाद काफ़ी सारे लोग खाना खाते हैं, बट मेरी मम्मी पूरा फलाहार करती हैं पूरे दिन और फलाहारी करती हैं, फिर नेक्स्ट डे खाना खाती हैं। हर छठ की पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट कुढ़ौवे होते हैं और मिट्टी के भी आते हैं, चीनी के भी आते हैं। तो मिट्टी के तो बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं, बट चीनी के नहीं मिलते हैं और हमारे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो जिन जिन लोगों को पूजा करनी होती है वो दूर से मंगाते हैं। इस बार पापा ने भी खरीद लिए थे और पापा ने बहुत पहले से खरीद लिए थे, क्योंकि मेन टाइम पे अगर होते भी तो मिलते नहीं थे आसानी से, क्योंकि सब लोग पहले खरीद लेते हैं क्योंकि सब लोगों को पूजा करनी होती है। तो पापा ने पहले से खरीद के रख लिए थे। तो इस बार तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि पहले से मिल गए। तो मम्मी ने पूरी थाली अच्छे से रेडी कर ली थी कुढ़ौवे की, अच्छे से सूख भी गए थे। सूखने के बाद मम्मी ने इसमें जितना भी अनाज भरना होता है तो वो भरे थे। इसमें सारे अनाज भुना हुआ लगता है, गेहूँ, चने, चावल और भी बहुत कुछ लगता है। तो मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में मम्मी ने क्या क्या भरा था इसमें। और धीरे धीरे कर मम्मी सारी प्लेट रेडी कर रही थी, फिर मम्मी को रेडी भी होना था अभी। तो मम्मी जल्दी जल्दी करती हुई कि दोपहर का टाइम हो गया था। पूजा करते करते मम्मी को पूरे 2 या ढाई बज गए थे। तो पूजा करने के बाद ही खाना होता है, इसलिए मम्मी थोड़ा जल्दी जल्दी करती कि जल्दी से हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि कुढ़ौवे की पूरी थाली अच्छे से रेडी हो गई है। अब आप देख लेना कि मम्मी ने इसके अंदर क्या क्या भरा है। तो मम्मी भी रेडी होकर आ गई थी और मम्मी थाली लेके आई थी अपने साथ कुढ़ौवे वाली, और पूजा वाली मैं पहले से ला कर रख दी थी मैंने बाहर। तो यहाँ पे हमने एक गमले लिया था, गमले के अंदर ही हमने छिउल के पत्ते लगा दिए थे। फिर मम्मी ने उसी गमले की पूजा करी थी। इन पत्तों के साथ पूजा के लिए और भी पत्ते लगते हैं, पर वो पत्ते इतने आसानी से मिलते नहीं है। तो मम्मी ने बस इन्हीं पत्तों को किया और फिर गंगा जल वगैरह डाला था। और ये जो पत्ते होते हैं पापा पहले से लगा के चले गए थे गमले के अंदर, तो इस ऊपर से ऐसे लग रखे हैं। फिर इन्होंने गंगा जल डाला, इसके बाद उसमें मौली बांध दिया और फिर पूजा करी मम्मी ने सारी।
लो मेरे को भी चाहिए। और मेरे को चलो सर तो ऐसा मेरे मम्मी का व्रत है। मैं भारा की पूजा करती है। देखो मेरी गुड़िया भी रखी है यहाँ पर, मतलब रूबी रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरी कॉपी रखी है, कॉपी रह जाता है। मम्मी ने पूजा अच्छे से कर ली थी। अब मैं बना रही थी मम्मी के बनाना शेक, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब मम्मी की शक्ल देखी हुई पता चला कि मम्मी कितनी ज़्यादा थकी हुई थी। तो यहाँ मैंने बनाना शेक फटाफट से मैंने बना दिया था, मम्मी को दे दिया था पीने के लिए। ठंडा ना सो बाय गाइस, अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।